हेलो हाय टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है केवीएस एनवीएस का एग्जाम बस 2 दिनों में होने वाला है। आई होप आप सब पढ़ रहे होंगे। एंड मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रिवीजन का एंड एक ऑथेंटिक मॉक टेस्ट का मैं आपको एक आइडिया दूंगी, जो आप जाके केवीएस की ही वेबसाइट पे एक जगह एक कॉलम है, वहाँ से आप उसको क्वेश्चन को 11 12 दोनों क्लास के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए 9 10th के क्वेश्चन को जाके देख सकते हैं। एंड वहीं से ही ऑलमोस्ट जो है वेरीफाइड या इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन केवीएस पूछता है, जो भी तक मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं सारे। एंड आप भी जाकर वहाँ पे चेक करिएगा और देखिएगा कि और वहाँ पे कंटेंट भी अवेलेबल है। अगर आपने कोई कंटेंट छोड़ा है तो 11 12 एनसीईआरटी वाइज पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं प्रॉपर, और आपको मॉक भी मिल जाएगा। सबसे पहला क्या है कि आप केवीएस एनवीएस की साइट पे जाइए, और सीबीएसई अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो क्लास 12th का, टीजीटी का दे रहे हैं तो क्लास 10th का बोर्ड का पेपर डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। दूसरा, उसको देख लीजिए कि वो आपको आ रहा है कि नहीं, और उसके क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं। उसके बाद क्या करिए, आपकी वहाँ पे एक कॉलम है नॉलेज हब। नॉलेज हब कॉलम है केवीएस एनवीएस का, या आप डायरेक्टली नॉलेज हब केवीएस डाल देंगे तो आ जाएगा। उसमें क्लास वाइज एंड टॉपिक वाइज, मतलब क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज उसमें एक लिंक प्रोवाइडेड है। आप जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए फिजिक्स के लिए मैं बताऊं, तो फिजिक्स के लिए 3 4 लिंक है। एक फिजिक्स क्वेश्चन बैंक है, एक फिजिक्स का क्लास 11th का नोट्स का एक लिंक है पूरा, और एक क्लास 12th का। और उसमें कंटिन्यूसली पूरा देखेंगे आप तो पूरा हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th का तो पूरा चैप्टर वाइज मॉक है उसमें कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। और केवीएस एनवीएस थोड़ा बोर्ड लेवल पे, एनसीईआरटी लेवल पे ही पेपर बनाता है। 11th का भी, 12th का भी। आप जाइए वहाँ पे 11th का भी देखिए, और किसी भी सब्जेक्ट का 11th का, 12th का भी, और किसी भी सब्जेक्ट का 9th और 10th का भी। मैं ये कल ही देख पाई थी, तो इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ। मुझे भी नहीं आइडिया था, मतलब बहुत अच्छा आइडिया था। मुझे लगा कि सिर्फ बोर्ड के पेपर ही मिल पाएंगे, लेकिन जब मैंने उस लिंक पे जब मैं विजिट की तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत सारे कंटेंट है। और सबसे अच्छी बात ये कि क्वेश्चंस हैं। आपको जिस टॉपिक को लग रहा है कि आपसे कम पढ़ा गया, ऐसे क्वेश्चन कम सॉल्व में, बेस्ट है कि आप वहाँ पे जाइए। जैसे फॉर पीजीटी आप 11th क्लास के पेपर मॉडल पेपर देख लीजिए, और 12th क्लास के देख लीजिए। एंड उसकी सोल्यूशन भी उसी में, एक पेपर का सोल्यूशन भी उसी मॉक में गिवन है, तो आप उस मॉक को रिवाइज कर लीजिए। 11th का एक मॉक रिवाइज कर लीजिए वहाँ से, बोर्ड का मतलब 11th क्लास का पेपर जो समिति बना कर देती है, और 12th क्लास का रिवाइज कर लीजिए, बोर्ड्स का पेपर। ये आपके लिए बहुत ऑथेंटिक रहेगा, और आपको सब्जेक्टिव का तो बढ़िया आइडिया लग जाएगा। इनफैक्ट उसमें एमसीक्यू भी रहता है, एमसीक्यू का भी आइडिया लग जाएगा। ये मुझे छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग को लास्ट मोमेंट देनी थी। लास्ट मोमेंट पे किसी को अगर लगता है कि उसको मतलब आप कुछ और नहीं करना है तो नहीं करना चाहिए, उसको कोई बात नहीं। लेकिन बोर्ड्स के पेपर कंपैरेटिवली थोड़े से मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट ही होते हैं। आप उनको देखेंगे तब आप कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा, अदर देन कोई और अदर सीरीज जो आप फॉलो कर रहे होंगे। एंड वो ऑथेंटिक इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं केवीएस के, इसके पहले भी एनवीएस के, वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहते हैं अपने बोर्ड के पेपर को लेकर, अपने एनसीईआरटी उनकी समिति जो पेपर बनाती है 11 12th के लिए या 9 10th के लिए, तो मतलब वो जैसा पेपर वो बनाते हैं वैसा ही क्वेश्चन टीचर से भी उसी के इर्द गिर्द पूछते हैं। थोड़ा हाई कंसेप्चुअल कर देते हैं या फिर थोड़ा हाई डिफिकल्टी लेवल कर देते हैं। जितना मैंने उस पेपर को ऑब्जर्व करके देखा, मुझे लगा कि इट्स बेस्ट कंटेंट टू रिवाइज लास्ट 2 days, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसमें सोल्यूशन भी है, तो आपको सोल्यूशन के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। और सबसे बेस्ट थिंग कि जैसा वहाँ पे सोल्यूशन लिखा हुआ है वैसा आप लिखेंगे तो बिल्कुल यूनिट वाइज, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एंड आपको हर सब्जेक्ट के लिए वहाँ पे मिल जाएगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, सीएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो वहाँ पे। मुझे लगता है कि हर सब्जेक्ट का ही है, शायद कोई 1 2 का ना हो। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट के टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और कैंडिडेट्स, वो सब उस वेबसाइट पर जाएँ, नॉलेज हब केवीएस आप एंटर करेंगे सर्च करके तो प्रॉपर लिंक आ जाएगा, लिंक देख लीजिएगा। और उसके बाद आप उसको प्रॉपर आप देख जाएंगे तो उसमें कॉलम वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन है, वो भी आप रिवाइज कर सकते हैं। और लास्ट में हर एक पीडीएफ में एक मॉक भी है। 12th में तो कई सारे हैं, वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ पूरा क्वेश्चन बैंक ही है, तो आप देखिएगा, जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैंने कल क्लास 11 का एक मॉक वहाँ से रिवाइज़ किया। एंड क्लास 11 की अगर आपको मिल जाए तो आप कुछ मतलब 11th के जो केवीएस एनवीएस में पेपर होते हैं वहाँ से भी आप उन पेपर को निकलवा के सिंपली क्या करना है, सोल्यूशन आपको नहीं मिला, चैट जीपीटी पे डाल दीजिए पेपर को। उसको बोल दीजिए कि रीड दिस पीडीएफ एंड प्रोवाइड द प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ दिस पीडीएफ ईच क्वेश्चन सीरियल वाइज विथ प्रॉपर स्टेप फॉर केवीएस एनवीएस पीजीटी इन राइटिंग इन 4 marks, और एमसीक्यू हो तो इन एमसीक्यू इलेबोरेट अ लिटिल बिट। ऐसा करके आप डाल दीजिए कि आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करा देगा क्वेश्चंस, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का है वो आंसर प्रोवाइड कर देता है, ठीक ठाक प्रोवाइड कराता है आंसर। कभी कभार कुछ कहीं मिसप्रिंट रहता है, मतलब मिसिंग, वो अगर आप देखेंगे तो आप फिर से उसको बोल दीजिएगा राइट इट अगेन, वो लिख देगा। बहुत बढ़िया तरीका है ये। इधर उधर के गूगल सर्च वर्च से बहुत अच्छा है। पेपर निकलने सोल्यूशन चैट जीपीटी से लीजिए और उसको कमांड कर रिवाइज कर लीजिए। 2 ही दिन बचा हुआ है,
इससे आप इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप वही इंपॉर्टेंट चीज़ रिवाइज़ करेंगे। और इससे और भी क्या होगा कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ, इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैं अभी तक मैं नहीं देख पाया, नहीं देख पाई थी। तो ये इतनी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। एंड जैसे कि आपको पता है, थोड़ा और पहले ये पता चल गया होता मुझे तो बहुत अच्छा होता। आप में से किसी को पता रहा होगा पहले से तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। कोई बात नहीं, हम पढ़ना तो हमें खुद से ही पड़ेगा। पहले तो हम पेपर पढ़ने से भी कोई मतलब नहीं होता, पहले तो पढ़ना पड़ता है। जैसे हम जैसे जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स हम तो नहीं है, लेकिन अपने फिजिक्स के लिए हम फ्रेशर हैं, क्योंकि फिजिक्स हम पहली बार देने जा रहे हैं। तो जितने भी फ्रेशर्स यहाँ पे हैं, उनको पहले तो सब्जेक्ट पढ़ना था, अभी उनका तो कंप्लीट हुआ होगा। तो अब नाउ इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप जाइए, उन क्वेश्चंस को देखिए, अगर आपसे हो रहे हैं तो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, क्योंकि वो आपसे होंगी। बाकी जितने मैंने टेस्ट सीरीज़ देखी हैं वो सब कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हैं और इरेलीवेंट भी हैं कहीं ना कहीं वो। तो मतलब इट्स अ बेटर टू स्टिक टू द रेलिवेंट कंटेंट्स प्रोवाइडेड बाय केवीएस एंड एनवीएस। आप जाइए केवीएस वेबसाइट पर, नॉलेज हब मैं भी एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। एंड ये आप मत बोलिए कि सब कुछ मतलब मैं भी कर लूँ, मैंने सब रिवाइज कर लिया। जिनको नीड नहीं लग रही उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। जो परेशान थे कि मैं क्वेश्चन कहीं से देख लूँ, सुन लूँ, जान लूँ, लेवल ऑफ क्वेश्चन देख लूँ, केवीएस कैसा पूछ सकता है, तो वो उनके लिए वो बेस्ट है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए एंड थोड़ा सा काम भी रहिएगा। और मुझे जो पता चल जाता है मैं वो बता देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि मतलब अगर मैं यहाँ से बेनिफिटेड हूँ तो मतलब आई हैव अ चैनल, आई शुड कन्वे दिस। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर शायद लास्ट टर्म पे मिलेंगे, थोड़ा सा लास्ट डे के दिन। ऑल द बेस्ट।